तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, हमारा नाम साकेत पांडे है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रहा हूँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। तो सर हमारे लिए सर सबसे बेसिक चीज़ है कि सर हम युवा हैं, तो हमारे लिए सर हर चीज़ जो है मतलब पार्टी और धर्म से सारी चीज़ें ऊपर होती हैं। तो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक तो है रोज़गार का मसला, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है अच्छी लिविंग कंडीशन का। तो सर जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट आई थी, इन लोगों का था कि अच्छा हम जो है सारे युवाओं मतलब 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो ये ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा हाइपर हो जा रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो दीजिए कि हम लोग भी कहीं अपने आप को दौड़ में पाएँ। हम लोग 2 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी के लिए हमने फॉर्म भरा, आज 2 साल हो गए हैं। अब एक व्यक्ति इसी में ओवर एज हो जाएगा और टोटल पोस्ट कितने, 50 पोस्ट के लिए, कहाँ 2 करोड़ कहाँ 50, मतलब 1000 टोटल वैकेंसी है। अगर इस तरह आप पूरा अनुमान लगाएं तो अगर 28 राज्य हैं तो टोटल 2800 मतलब 28,000 वैकेंसी हो रही हैं। तो कुछ तो आप उस तरीके की जो आप सपना दिखाते हैं और जो आपका मतलब ग्राउंड पे करते हैं, उनके बीच में कुछ तो साम्य होना चाहिए। तो ये हम लोग के सर सरकार से इस मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। हमारे सर सबसे बेसिक चीज़ तो यही है। नहीं तो ये मैंने सुना हायर एजुकेशन की पहले वैकेंसी आई थी। सर आई थी 2 साल पहले आई थी, 2 साल पहले आई थी और अभी 2 साल पहले नहीं आई थी। वो भी वैकेंसीज जो है 51 की वैकेंसी जो है जो इन्होंने ये अभी दी है, ये भी आधी वैकेंसी उन्होंने दी है। वो पहले 49 की वैकेंसी है, जो 2000 वैकेंसी थी उसको भी इन्होंने वैकेंसी दिया तो 918 सीटें दी है। जो 2000 सीटें थी वो 918 सीटें दी हैं और 918 सीटों को विज्ञापन आया है 2022 जुलाई में, और 2022 जुलाई के बाद से अभी तक इनका आयोग भंग हो गया, नया आयोग इन्होंने बनाया, अभी तक मेंबर इनके आए हैं। 2 साल में अभी तक नया आयोग नहीं बन पाया है। हम लोग तब से इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा की डेट कब आए, अभी तक परीक्षा की डेट का कोई भी टाइम, कोई भी डेट डिसाइड नहीं है। हम लोग हवा में चल रहे हैं अभी। और इन्होंने पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकाली, वो 2022 मार्च की है, वो 2 साल हो गए हैं उसको, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि विधानसभा का चुनाव भी हो गया, लोकसभा का भी चुनाव हो जाएगा, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा और उसमें जो 2 चुनाव हो गए, लेकिन जो वैकेंसी आई थी वो अभी फुलफिल नहीं। वैकेंसी जो आई हुई है ये इनके चुनाव होते होते फिर लुभावने विज्ञापन आएंगे, इसका एग्जाम करवाएंगे, कहने हमने बहुत नौकरियां दे दी, बहुत नौकरियां दे दी। और इनकी वैकेंसी 5 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई है अभी तक। 5 साल में इन्होंने अपने एक, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसको कंप्लीट नहीं किया है अभी तक। प्रतियोगी छात्र के तौर पर पिछले 5 वर्षों में या आपने कितनी परीक्षाएं दी और कितनी क्लियर? पीसीएस की परीक्षाएं दिए जा रहे हैं, आरओ की परीक्षाएं इन्होंने दिया, आरओ की परीक्षाओं का पेपर आउट हो जा रहा है। जब आयोग की परीक्षाएं एक भी नहीं है कि जिनका पेपर नहीं आउट हो रहा है, तो परीक्षाएं दे के ही आदमी क्या करेगा? पेपर सर आउट हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर आउट हुआ है पिछली बार। ये सारी चीज़ें आयोग की परीक्षाएं देख ही रहे हैं। मतलब आरओ का पेपर खुलेआम आउट हुआ, फिर उससे पहले पुलिस का पेपर, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो सरकार को इस मामले में कुछ तो अपना फ्रेमवर्क बनाना होगा कि कम से कम चीज़ें पेपर ना आउट हों। कि भाई एक प्रतियोगी छात्र कम से कम हर रोज़ 5 घंटे 6 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, आखिर किस लिए पढ़ रहा है? कि जब लास्ट दिन मालूम चल रहा है कि उसका पेपर ही आउट हो जाए तो किस लिए पढ़ेगा, किस बिहाफ पे? आप क्या करते हैं? सर मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ, कन्हैया कुमार मेरा नाम है और मैं यूजीसी से JRF भी हूँ। जी सर। किस सब्जेक्ट में? सर फिलॉसफी डिपार्टमेंट से सर। तो आपका क्या विचार है ये 10 साल में, अगर मैं इस सरकार को 10 साल पूरे हो गए, अब नया चुनाव हो रहा है, तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी लगी हुई है, वो ना आ पाए इसके लिए विपक्ष लगा हुआ, लेकिन शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से एक छात्र के तौर पर और मेधावी छात्र के तौर पर देश में जो परिस्थितियां, उसके बारे में आपके विचार क्या है? सर निश्चित तौर पे जो मेरा अग्रज कह रहे थे अभी कि रोजगार की महामारी है, और दूसरी बात कि रोजगार की न केवल महामारी है, जो थोड़ी बहुत वैकेंसी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सूचिता नहीं है सर। और यह सूचिता क्यों नहीं है, पारदर्शिता क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं पेपर आउट हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं सर एक संगठित रूप से चल रहा है। कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सर, वह पेपर को
इसलिए आउट कराते हैं ताकि वो उससे कुछ पैसा कमा सके। उस पैसा कमाने की वजह से वो लोग अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी, अपने आप को कार्यकर्ता के पास, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है वह पेपर किसी अपने निश्चित एजेंट को पहुंचाने के लिए भरोसा दिलाती है और वह व्यक्ति उसी रूप से उसका इकोनॉमिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चलने लग जाता है। वही व्यक्ति बाद में उस पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा और फिर उसके बाद से वह पार्टी मजबूत होगी। तो यह सब सर एक पेपर आउट होने का तो इलाहाबाद में पहले भी, मतलब इस स्तर पे तो नहीं, लेकिन पेपर आउट होने की चर्चा होती है। दूसरी, बहुत सारी सरकारों पे ये भी आरोप लगा कि उनकी सरकारों में कुछ विशेष लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई और दिया गया। इस सरकार में लोग कहते हैं सबके साथ बराबर का व्यवहार। सर क्या भ्रष्टाचार सबके साथ बराबरी के साथ होना चाहिए? तो ये बात उचित है क्या? भ्रष्टाचार बराबरी होना चाहिए क्या? कहीं ना कहीं सर कोई भी व्यक्ति, पहले भ्रष्टाचार होता था एक निश्चित वर्ग से होता था, वो पक्षपातपूर्ण भ्रष्टाचार होते थे। भ्रष्टाचार को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि उस भ्रष्टाचार की प्रकृति समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सर भ्रष्टाचार है। एक चीज़ मान लीजिए कि जो 10 साल की मैं डेटा दूँ तो 10 साल में क्या हुआ? डिजिटलाइजेशन जरूर हुआ, लेकिन डिजिटलाइजेशन से व्यक्ति, जो सरकार काम हमारी पहले किया करती थी, वह व्यक्ति स्वयं करने लग गए। प्रत्येक फॉर्म, चाहे SBI में खाता खुलवाना हो, चाहे कोई भी चीज़, आप चाहे जहाँ कभी जाते हैं, कोई आपको राशन कार्ड भी अप्लाई करना हो, आप स्वयं जाकर के साइबर कैफे में अप्लाई करते हैं, नहीं तो खुद से अप्लाई करते हैं। सरकार ने एक व्यक्ति का वहाँ पर रोजी रोटी समाप्त कर दिया। ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक मॉडल हो सकता था कि हम निश्चित तौर पे हम रोजगार दे रहे हैं। एक विंडोज होती थी, वहाँ पे एक क्लर्क होते थे इस कार्य को देखने के लिए। आज वह कार्य अपने हाथों में ले लिया और पता चलता है कि जब भी हम इसके लिए जाते हैं 50 रुपये 100 रुपये हमारे व्यय हो जाते हैं वहाँ पे भी, और सरकार का हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। सरकार अपनी एक वेबसाइट बना दी है, वह कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ व्यक्ति के ऊपर दे दी है और इस वजह से भी बेरोजगारी आई है कहीं ना कहीं। एक जैसे एग्जाम्पल समझिए यार, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कंप्यूटर ला रहे थे राजीव गांधी, तो कह रहे थे कंप्यूटर आएगा तो रोजगारी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि दुनिया में सारे कंप्यूटर की कंपनी और बड़े लोग, और सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं है तो सब। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी आता है तो एक पूरा नया इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। मैं इस चीज़ों से बिल्कुल नहीं दूरी बना रहा हूँ कि एक नया इकोसिस्टम नहीं बन रहा है, नया इकोसिस्टम बन रहा है, लेकिन सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं करनी चाहिए युवाओं के भविष्य के प्रति। मेरा कहना ये है।